हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें और वहाँ पर बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर के, ठीक है। एंड हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इस काम में आपकी हेल्प कर रही है, ताकि आप यहाँ पर सभी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर वी मेक श्योर दैट सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो। ओके, एक क्वालिटी एजुकेशन जो है हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकें। सो आई होप आप लोग भी अपना पार्ट यहाँ पर बहुत ही ऑनेस्टली जो है प्ले कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर टाइम पर लेक्चर्स ले रहे हैं और यहाँ पर नोट्स प्रॉपर जो है अपने बना रहे हैं, ठीक है। रिविजन आप प्रॉपरली यहाँ पर कर रहे हैं और टेस्ट भी आप ऑनेस्टली दे रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको हमारे साथ बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम पे, ठीक है। अगर आपको हमारा सैम्पल मटेरियल देखना है तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाके आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को आपको ज्वाइन करना है फॉर क्लास 9th। द ग्रुप लिंक इज TTB009, ठीक है। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन अप करेंगे, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल देख पाएंगे, ठीक है। और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, दैट इज talkingtextbooks.in। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। और इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम TDB एक्सपर्ट, ओके, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। सो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर ही सिर्फ ज्वाइन करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसे अपना बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट कूपन भी है, ठीक है। डिस्काउंट कूपन आप अप्लाई कर सकते हैं AM लाइव। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बाय पैकेज पर क्लिक कर सकते हैं आप और इसे बाय कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट, तो आप यहाँ पर इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। यहाँ पर पिछले जो है चैप्टर में, पिछले हमारे कहने का मतलब लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ओके। वी वर स्टडिंग अबाउट एटॉमिक मॉडल्स, ओके। ये लेक्चर जो है, ये चैप्टर हमने अभी शुरू ही किया है, ठीक है। 2 लेक्चर्स हमने इस चैप्टर के लिए हैं और इसके अंदर हमने देखा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। और वी हैव ऑल्सो सीन दैट यहाँ पर दैट इज एटॉमिक मॉडल किसने दिए, है ना। यहाँ पर थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, ओके। तो चलिए लेक्चर को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ, ठीक है। तो कर लिया आपने कार्डिनल प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। हमने हमारे प्रीवियस जो है लेक्चर के अंदर देखा था थॉमसन ने किस तरीके से अपना मॉडल जो है प्रेजेंट किया था। वी ऑलरेडी नो अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी हुई है, ओके। ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं एटम के। यानी कि हमें पता है कि एटम जो है यहाँ पर एक जो है इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, इनडिविजिबल जो कह सकते हैं इसे, एटम नहीं है, ठीक है। एटम इज नॉट इनडिविजिबल बट इट
हैज ऑल्सो द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन इट। ठीक है, उसके अंदर क्या है, फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमने डिस्कस की थी। और इसके बाद यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि थॉमसन ने किस तरीके से इस मॉडल को प्रेजेंट किया था बेसिकली। ठीक है, थॉमसन ने क्या बोला था कि यहाँ पर एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एम्बेडेड हैं। इट लुक लाइक प्लम पुडिंग की तरह जो है ये हमें दिखाई देता है, या फिर वाटरमेलन मॉडल की तरह जो है हमें अपीयर होता है। ओके, सो ये बेसिकली उन्होंने एक थ्योरी सी जो है प्रेजेंट की थी। ठीक है, एक फिलॉसफी, एक थ्योरी जो है इन्होंने प्रेजेंट की थी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। उसके बाद कौन आए, उसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करीबन 4 साल तक चला। ठीक है, एक बार में नहीं हो जाता, ये रिसर्चेज होती हैं तो ये चलती रहती हैं, कई सालों तक चलती हैं। कुछ के रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं, कुछ के रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों से फिर कुछ एक चीज़ चेंज करी, फिर कुछ यहाँ पर एक चीज़ जो है नई लेके आए, कोई दूसरा एलिमेंट लेके आए, कोई दूसरा यहाँ पर कोई भी जो है छोटी छोटी चीज़ें, है ना, कहने का मतलब यहाँ पर कोई सब्सटेंस चेंज किया, कोई पार्ट चेंज किया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो है टाइम लग गया इस एक्सपेरिमेंट को करने के अंदर। ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ पर पिछले उसके अंदर कवर अप किया था, बट अभी हम जो है इसे वापस से देख रहे हैं, पूरा फुल्ली जो है आज इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने बेसिकली स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को वो गाइड करते रहते थे कि आप जो है इस तरीके से कीजिए, अब हम इसमें ऐसे चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनके स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, बट उनकी गाइडेंस के अंदर परफॉर्म किया, तो ये जो है उनका मॉडल बोला जाता है। ओके, गीगर और मूलर उनके जो है साइंटिस्ट मतलब स्टूडेंट थे। ठीक है, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, नाउ ही परफॉर्म द न्यूमरस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किए, इन विच अल्फा पार्टिकल एमिटेड। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिया और उसे एमिट किया फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकले, अल्फा पार्टिकल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने क्यों लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर उसका क्या है, मास ज़्यादा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि पोलोनियम, ओके, जैसे कि यहाँ पर रेडियम, ओके, यूरेनियम, थोरियम। ओके, तो कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पर नेम जो है डिफरेंट दिया हो सकता है। ठीक है, उन्होंने रेडियम से करके देखा, थोरियम से करके देखा, पोलोनियम से करके देखा, ये सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। ओके, आप इन्हें खुले में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, रेडिएशन यहाँ पर छोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, डिफरेंट बुक्स में, कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर रेडियम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो रेडियो एक्टिव होना चाहिए। अब रेडियो एक्टिव में भी यहाँ पर कार्बन 14 आता है। ओके, C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। बट ये उन्होंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका मास उतना नहीं होता। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनका मास जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मास इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो है इस एलिमेंट को यहाँ पर नहीं लिया, यानी कार्बन को नहीं लिया, C14 को नहीं लिया। ठीक है, सो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट सच एज पोलोनियम, ठीक है, दे वर अलाउड टू स्ट्राइक अ थिन शीट ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, प्लैटिनम। अगेन यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, एक हैवी मेटल चूज किया जो कि क्या है, गोल्ड है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड को ही क्यों चूज किया, ठीक है, गोल्ड को क्यों चूज किया, क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट मेलिएबल मेटल है। क्या है, हाईएस्ट मेलिएबल मेटल है, यानी कि इससे थिन से थिन जो है उसकी हम फॉइल बना सकते हैं। ठीक है, बहुत थिन से थिन। तो इन्हें क्या करना था, रदरफोर्ड को स्टडी करना था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किसी एक एटम का स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन्हें स्टडी करना था। बेसिकली ये देखना चाह रहे थे कि एटम आखिर में होता कैसा है। ओके,
एटम के अंदर जो है पार्टिकल्स, जैसे कि इन्होंने थॉमसन का मॉडल देखा होगा, तो उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, तो ये उसको और ज़्यादा अच्छे से देखना चाह रहे थे। उनकी उस थ्योरी से कुछ ऐसा क्लियर आउट नहीं हो रहा था, ठीक है, कि एटम वाकई में आगे अंदर जो है कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये देखना चाहते थे कि वाकई में एटम जो है किस तरीके का है अंदर से, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया और इसमें इन्होंने किसका यूज़ किया, गोल्ड फॉयल का यूज़ किया, ठीक है। वो उन्होंने थिन से थिन जो है गोल्ड फॉयल उसके अंदर चूज़ की, ओके, ताकि यहाँ पर उनको कम लेयर्स मिले, किसकी, एटम की। अगर कोई थिक यहाँ पर सपोज कोई ब्लॉक ही ले लेते, ठीक है, गोल्ड का ब्लॉक ले लेते, आयरन का ब्लॉक ले लेते, तो वहाँ पर क्या होता, यहाँ पर जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज करते यानी बम्बार्ड करते उसके ऊपर छोड़ते, ठीक है, तो क्या होता, एटम से एटम वहाँ पर टकराते और कोलिजन होता और मतलब यहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते, प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाती, किसकी, एटम की, ठीक है। तो इन्होंने थिन से थिन गोल्ड फॉयल ली, ओके, जिससे इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, ओके, ताकि ये किसी एक एटम का जो है स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से बारीकी से जो है उसे समझ पाए, ओके। नाउ इसके लिए इन्होंने क्या लिया, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल लिए जिनका मास इक्वल टू होता है किसके, यहाँ पर हीलियम आयन, ठीक है। हीलियम एटम यहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं इसके अंदर, 2, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, ठीक है। मास कितना रहता है, मास किसकी वजह से रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से मास रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते हैं, आयन फॉर्मेशन के अंदर काम आते हैं, ठीक है, गिव एंड टेक करने के काम आते हैं, लूज और गेन करने के काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया और 4 यूनिट इसका क्या आ गया, मास आ गया, 4U क्या आ गया इसका, मास, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, हीलियम बेसिकली न्यूक्लियाई लिया, है ना, यानी कि मास जब हम देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका सिर्फ न्यूक्लियस होगा, ओके, और ये क्या होगा, इसका सिर्फ चार्ज होगा, ठीक है। तो इन्होंने ही ऑब्टेन व्हाट, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जिनका मास इट वाज ऑब्टेन बाय प्लेसिंग द पोलोनियम इन अ लेड बॉक्स एंड लेटिंग द अल्फा पार्टिकल कम आउट ऑफ अ पिन होल ऑफ द लेड बॉक्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया, यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहे थे, उस एक अल्फा पार्टिकल का मास यहाँ पर किसके इक्वल था, हीलियम आयन के इक्वल था, ठीक है, जिसका क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट क्या होता है, मास होता है, ठीक है। नाउ एक इन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉयल ली, ठीक है, गोल्ड फॉयल, दिस बीम ऑफ अल्फा रेज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ थिन गोल्ड फॉयल, जो कि क्या थी, इतनी ज़्यादा थिन थी, यहाँ पर इसको जो है दिखा रखा है, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे लिखा है अबाउट 1000 एटम थिन, मतलब इतनी थिन कि सिर्फ जो है उसके अंदर कितने हों, 1000 एटम्स हों। द सर्कुलर स्क्रीन इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, एक सर्कुलर स्क्रीन इन्होंने ली जो कि यहाँ पर किससे कोटेड थी, जिंक सल्फाइड से, वॉज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉयल, ठीक है, उसे प्लेस किया दूसरी साइड से। अभी उसका जो है हम डायग्राम देखते हैं और उसे प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। अबाउट यहाँ पर चलिए, यहाँ पर पहले हम जो है डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का बेसिकली डायग्राम है। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको यहाँ पर दे रखा है। एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट था वो इससे भी ज़्यादा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। जो मेन चीज़ उसके अंदर समझने वाली थी वो ये है, ठीक है, जो मेन चीज़ इसके अंदर समझने वाली थी वो ये है, बाकी जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो थोड़ा सा इससे क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। नाउ देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ही टुक अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर ये क्या है, रेडियो एक्टिव सोर्स है ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, क्या है वो, रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लेड बॉक्स के अंदर रखा, किसके अंदर रखा, लेड बॉक्स के अंदर, ठीक है। नाउ एक एक करके हम अब इनका रीजन देखेंगे, पहले एक बार इसे समझ लेते हैं, ठीक है। लेड बॉक्स के अंदर इसे रखा, यहाँ पर इन्होंने लेड प्लेट रखी विद द होल इन इट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, स्क्रीन है,
ठीक है, किसकी, यहाँ पर एक स्क्रीन है जिसे अंदर से कोटेड किया गया है किससे, जिंक सल्फाइड से, ठीक है। एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की यहाँ पर क्या है, प्लेट है, स्क्रीन है, ठीक है। इसके बीच में इन्होंने यहाँ पर क्या रखा है, इसके बीच में इन्होंने गोल्ड फॉइल को रखा है, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वहां से रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, वो अल्फा पार्टिकल सीधे आ रहे हैं किसके ऊपर, यहाँ पर गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर एमिट हो रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन, बट हमने उसे यहाँ पर फोकस किया हुआ है किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर पोलोनियम ही क्यों लिया, ठीक है। यहाँ पर हेवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्होंने क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर हम कार्बन 14 भी ले सकते थे, बट यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4u है, एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4u है। तो किसी भी यहाँ पर कह सकते हैं इस एलिमेंट में से जो है 4 यूनिट मास जो है कम हुआ, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल उसने एमिट किया तो 4 यूनिट मास जो है क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। अगर हम C14 लेते, ऑलरेडी उसका मास कितना है, कम है ना, 14 जो है उसका मास है, ओके। तो उसमें से 4u निकला तो उसके पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, हेवी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, जैसे कि पोलोनियम, रेडियम, के थोरियम, है ना। तो हैवी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो तो फिर भी उसमें जो है कोई इफेक्ट ना आए, क्योंकि ऑलरेडी उसका मास जो है क्या है, ज़्यादा है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। हमने यहाँ पर हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर लेड बॉक्स क्यों लिया, लेड बॉक्स यहाँ पर हमने क्यों लिया, ठीक है। लेड अगेन यहाँ पर क्या है, हैवी एलिमेंट है, क्या है, हैवी एलिमेंट है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल यहाँ पर क्या है, हैवी है, तो हैवी जो चीज होती है वो क्या करती है, कम पेनिट्रेट करती है। हैवी जो यहाँ पर सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, यहाँ पर कम पेनिट्रेट करता है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में एकदम इजीली जो है मूव नहीं करता। तो यहाँ पर लेड बॉक्स इसलिए लिया ताकि यहाँ से रेडिएशन तो सब जगह निकलेगी, ऐसा नहीं है इसी डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो लाइट इसी डायरेक्शन में निकलती है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पर पूरा रेडियो एक्टिव है तो रेडिएशन यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, सब जगह से निकलेगी, ठीक है। हमें उसे क्या करना था, फोकस करना था, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पर लेड बॉक्स लिया, ओके। लेड बॉक्स उसकी जो है पेनिट्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे हमने क्या किया, अगेन फोकस किया। यहाँ पर एक और हमने जो है लेड प्लेट ली, ठीक है, टू फोकस द अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर इससे अब हमें क्या मिल रही है, सिर्फ एक रे मिल रही है जिसके अंदर से क्या निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है रेडिएशन सब जगह नहीं फैल रही है, ठीक है। और एक जगह यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि एक रे, एक प्रॉपर लाइट जो है हमें वहां से मिल रही है, ठीक है। नाउ अब यहां से ये अल्फा पार्टिकल जाकर के किसके साथ टकरा रहे हैं, गोल्ड फॉइल के साथ। गोल्ड फॉइल पे बोलते हैं कि बम्बार्डेड हो रहे हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ऐसे जैसे मतलब मूवीज में आपने देखा होगा, है ना, बंदूक से गोलियां चलती हैं, ठीक है, तो एक के बाद एक अगर स्लो मोशन में दिखाएं तो निकलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे ही यहाँ पर बम्बार्डेड हो रहे हैं किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। नाउ सी, अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर गोल्ड फॉइल जो है हमने क्यों लिया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमें क्या करना था, एक एटम का जो है स्ट्रक्चर स्टडी करना था, इसलिए हमने यहाँ पर थिन से थिन हमें यहाँ पर गोल्ड फॉइल जो है चाहिए थी, यानी कि गोल्ड यहाँ पर मोस्ट मेलिएबल, हाईएस्ट मेलिएबल मेटल है, ठीक है। पतले से पतली, थिन से थिन गोल्ड फॉइल जो है इससे बन जाती है, ओके। तो इसलिए हमें एक एटम का यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टडी करना था। अगर हम वहाँ पर थिक लेते तो वहाँ पर एटम्स की जो है हमें लेयर मिलती और हमें प्रॉपर जो है रिजल्ट नहीं मिलते हमारे एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों करी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग हमने इसलिए करी क्योंकि जिंक सल्फाइड यहाँ पर फ्लोरेसेंट मटेरियल है, यानी कि इसके ऊपर कोई अगर पार्टिकल स्ट्राइक होता है तो ये यहाँ पर ग्लो करता है,
ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएंगे और अगर इस पे टकराते हैं तो हमें यहाँ पर उसका जो है निशान मिलेगा, यानी कि उसका जो है हमें यहाँ पर साइन मिलेगा बेसिकली, ठीक है। और वहाँ पर वो चीज़ जो है जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या करेगी, ग्लो करेगी। ये क्या है, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ठीक है। इस पर जब हम लाइट जब लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, ग्लो होती है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर टकराई, ओके, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो है हिट किया इसको जिंक सल्फाइड स्क्रीन को, तो वहाँ पर वो क्या हुआ, हमें उसका जो है वहाँ पर साइन मिला, यानी कि वो उस जगह पे वो ग्लो हुआ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें कि क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, किसके पास, यहाँ पर गोल्ड फॉइल के ऊपर कुछ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये तो अभी हमने क्या देखा, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा, हमने लेड बॉक्स क्यों लिया, हमने पॉलिनियम क्यों लिया, हमने यहाँ पर गोल्ड फॉइल क्यों ली, हमने जिंक सल्फाइड क्यों लिया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है, हमने सेट कर दिया। ये आपको आई होप जो है समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ये प्रॉपर सेटअप हमने यहाँ पर क्यों लिया, ठीक है, सबका रीजन है, ओके। चलो अब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, उन्होंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ओके। नाउ सी, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं और स्ट्राइक हो रहे हैं, ओके, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। जब भी फोन पे बात करते हैं तो रेडिएशन निकलती हैं, यानी कि अंदर से सिग्नल्स जा रहे हैं फोन से, ओके, बट वो आपको दिखाई नहीं देते, बट ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं रहे, ठीक है। यहाँ से आप जब कॉल करते हैं तो यहाँ पर रेडिएशंस निकलती हैं और सैटेलाइट से जाती हैं दूसरे फ़ोन में, कैच होती हैं और वो जो है हम यहाँ पर कॉल ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हुए दिखाई नहीं देंगे, बट वो कैसे ऑब्जर्व होंगे, इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर ये फ्लोरेसेंट है, ये ग्लो करेगी, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्राइक हुआ है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, स्ट्राइक हो रहे हैं किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन उन्हें देखने को मिला कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो क्या हुए, सीधा निकल गए, यानी कि इससे टकराए बिना कहीं डिफ्लेक्ट हुए, ओके, वो क्या हो गए, सीधा सीधा जो है निकल गए, यानी कि यहाँ पर कहीं हमें जो है उसका जो है साइन मिला, निशान मिला, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो पार्ट ग्लो कर रहा था, उससे हमें पता चला, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल से, ठीक है, उनके साइन हमें जो है यहाँ पर डिफरेंट जगह पर मिले, कहाँ पर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, ओके। कुछ वेरी वेरी फ्यू ऑफ देम, ठीक है, यानी कि 2000 में से 1, ओके, यहाँ पर क्या हुआ, डिफ्लेक्ट बैक हुआ विद सर्टेन एंगल, और या फिर बोल सकते हैं रीबाउंड हुआ, ठीक है, रीबाउंड हुआ या फिर बिल्कुल एकदम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। उसके हमें यहाँ पर साइन जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिले, ओके। तो फ्यू अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हेयर, ओके, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है सीधा निकल गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुए और कुछ जो है वेरी वेरी फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया, ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स जो है एमिट हो रहे थे और वो हमें जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर देखने को मिले, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको एक्सपेरिमेंट, ओके। चल, इसे आपको ड्रॉ भी करना है एग्जाम में, जो है ड्रॉ करने को भी ये आता है, ठीक है। अब चलिए, ये एक पिक्चर फॉर्म में आप देख सकते हैं किस तरीके से सोर्स से जो है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की रे निकल रही है, गोल्ड फॉइल से यहाँ पर जो है टकरा रही है, इस पर बम्बार्डेड हो रही है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पर निकल गए। ये क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल यहाँ पर टकरा करके क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, किसके ऊपर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पर एक और चीज़ थी, जैसा कि मैंने कहा एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पर एक काउंटर भी लगा हुआ था जो कि काउंट कर रहा था कितने अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल रहे हैं, जिसे
गीगर मूलर ने बनाया था और उसे हम जानते हैं गीगर मूलर काउंटर के नाम से, ठीक है। वो यहाँ पर काउंट कर लेता था कि कितने अल्फा पार्टिकल जो है निकले हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये जो अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक है, इसे उन्होंने काउंट किया। सपोज 2000 अल्फा पार्टिकल जो है उसमें से निकले, ठीक है। उसे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर काउंट किया, भाई इतने तो यहाँ पर क्या हो गए, स्ट्रेट चले गए, इतने तो अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्ट्रेट एकदम बिना डिफ्लेक्ट हुए यहाँ पर सामने जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकराए, ठीक है। और कुछ यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुए, ओके। बट उन्होंने काउंट किया कि 2000 में से 1 या 2 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि यहाँ पर कहीं भी शो नहीं हो रहे हैं, यानी कि उनका इंपैक्ट कहीं शो नहीं हो रहा है। तो वो अल्फा पार्टिकल कहाँ गए, ठीक है। उससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या हो गए, रीबाउंड हो गए, ठीक है, बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। तो इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जो है पार्टिकल प्रेजेंट है जिससे ये टकरा करके क्या हुए, रीबाउंड हो गए, ठीक है। क्या हो गए, रीबाउंड हो गए। ऑब्जर्वेशन समझ आई कि कुछ निकल गए, कुछ यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुए और ये रीबाउंड हो गए, ठीक है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब उससे उन्होंने क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाला, ठीक है। इससे कि हमें क्या समझ आ रहा है, ये उन्होंने क्या किया, फिर कंक्लूजन निकाला। तो कंक्लूजन में उन्हें समझ आया कि हमने इतने अल्फा पार्टिकल जो है बम्बार्ड किए थे, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ स्ट्रेट पास ऑन हो गए, बट कुछ यहां पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट बैक हुए, ठीक है। तो सी यहां पर क्या उनकी ऑब्जर्वेशन थी, एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। दैट सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम अनडिफ्लेक्टेड, ओके, हेंस देयर मस्ट बी अ लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, यानी कि इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस जरूर है, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेटली जो है यहां से पास हुए बिना डिफ्लेक्ट हुए, ओके। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड, कुछ यहां पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, ओके। देयर मस्ट बी समथिंग मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एटम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अंदर भी यहां पर यानी कि एटम के अंदर भी यहां पर क्या है, कुछ मैसिव पॉजिटिव चार्ज जो है पार्टिकल प्रेजेंट है, जिससे कि वो टकराए, ओके, और रिपेल हुए, है ना, टकरा करके डिफ्लेक्ट हुए और रिपेल हुए। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपोजिटली चार्ज यहां पे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ओके। नाउ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच गेट डिफ्लेक्टेड इज वेरी स्मॉल, ठीक है। कुछ यहां पर जो डिफ्लेक्ट हुए उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर क्या था, बहुत कम था। देयरफॉर होल पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। तो कुछ ही यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रेट जो है पास ऑन हो गए। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है कि यहाँ पर वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक जगह ही एक्यूमुलेटेड है। क्या है, सिर्फ एक जगह ही क्या है, एक्यूमुलेटेड है। सपोज यहाँ पर है, इधर से आ रहे थे, ये स्ट्रेट निकल गए, इधर से आ रहे थे, ये इसके साथ जो है टकरा करके निकल गए, यानी कि ये छोटा सा है, एटम जो है क्या है, इतना बड़ा है, ओके। तो now some of the alpha particles, okay, retarded their path, yani came almost straight back towards the source. As a result, their direct collision with the heavy mass, कुछ एक आधा, है ना, यानी कि 2000 में से 1 और 2 यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि बिल्कुल क्या हो गया, रीबाउंड हो गया और स्ट्रेट आ गया किसके पास, वापस से अपने सोर्स के पास। यानी कि इसका मतलब वो उसका डायरेक्ट कोलिजन हुआ है उस हेवी मास से, जो भी हेवी पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है उससे उसका क्या हुआ है, डायरेक्ट कोलिजन हुआ है, ठीक है। यानी कि वो भी हैवी है और ये भी हैवी है, ठीक है, दोनों ही हैवी है, दोनों ने कोलाइड करके दोनों दूर दूर जो है चले गए, ओके। ये यहाँ पर इससे क्या निकला, समझ आया, ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाली, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये डायग्राम दिखाता है कि अल्फा पार्टिकल कुछ तो स्ट्रेट पास हो गए, यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो क्या है, एम्प्टी है। कुछ यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुए इन सम डिफरेंट एंगल, ठीक है, ओके। और कुछ जो है बिल्कुल 1 आउट ऑफ द 2000 जो है बिल्कुल रीबाउंड हो, ओके, अंडरस्टूड। अल्फा पार्टिकल आर मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल किससे मिलके बने हैं,
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, और ये किसकी तरह रिजेंबल करते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई की तरह। ठीक है, हीलियम के अंदर भी जैसा मैंने बताया 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो चार्ज तो यहाँ पर किसकी वजह से रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से रहता है। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन की वजह से है और मास इन दोनों का कंसीडर किया जाता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, हीलियम। नाउ अब इससे इन्होंने जो है कंक्लूजन निकाल लिया कि जो है एटम यहाँ पर किस तरीके का है। ठीक है, इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ जो है स्पेस एम्प्टी है, उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिससे कि वो यहाँ पर टकराया और रीबाउंड हो गया। ठीक है, अब उसे उन्होंने यहाँ पर क्या नाम दिया, ठीक है, उस मैसिव पार्टिकल को। ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर रहे थे अभी कि वो किसी ना किसी जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराया और टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुआ, तो उस मैसिव स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इन्होंने उस मैसिव स्ट्रक्चर को नाम दिया, यानी कि ये जो अभी हमने देखा, ये जो मैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, इन्होंने इसे जो है नाम दिया। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रिडिक्ट किया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है प्रेजेंट है। ठीक है, किसके अंदर, एक स्मॉल स्पेस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है इस पोर्शन के अंदर। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है किसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि थॉमसन ने बोला था, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अब इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना एक न्यूक्लियर मॉडल रखा। भाई इनका एक्सपेरिमेंट समझाएंगे कैसे लोगों को। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए इन्होंने अपना ये मॉडल दिया कि दिस इज माय मॉडल, ओके, कॉल्ड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, 1911 के अंदर, है ना, 2 साल लग गए इसके ऑब्जर्वेशन और इसके कंक्लूजन निकालने में। 1909 में उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और 1911 में, ओके, 2 से 3 साल में इन्होंने जो है अपना यहाँ पर कंक्लूजन रखा फाइनल कि दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व, और ये एकदम यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, तो रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ न्यू पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन्होंने एक नई पिक्चर यहाँ पर हमारे सामने लेके आए। ठीक है, उसके मेन फीचर्स क्या थे कि द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि एटम यहाँ पर मिलके बना हुआ है किसके साथ, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उस मैसिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर, जो कि सिचुएटेड है कहां पर, सेंटर में, किसके, एटम के सेंटर में सिचुएटेड है। विच कैरीज ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एटम, जिसके अंदर ऑलमोस्ट क्या प्रेजेंट है, पूरा मास प्रेजेंट है किसका, एटम का, यानी किसी एक एटम का मास पूरा उस सेंटर में जो है एक्यूमुलेटेड है, उस सेंटर में फोकस्ड है। ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस एम्प्टी स्पेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, पूरा एटम। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एम्प्टी स्पेस के अंदर। सारा मास कहाँ है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ, दैट इज ऑर्बिट। ओके, अब यहां पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दैट इज प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एम्प्टी स्पेस के अंदर, इनका नंबर इक्वल है किसके, पॉजिटिव चार्ज के, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये चीज इन्होंने यहां पर बताई, है ना, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, हेंस द
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वही थॉमसन वाली बात, थॉमसन ने भी उसकी न्यूट्रलिटी प्रूव की थी कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, और यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए यहाँ पर स्टेबल है। ओके, नाउ सी, और इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो क्या है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। अब एटम को ही हम इमेजिन नहीं कर पा रहे अभी तो, और न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा है। कई बुक्स में ऐसे लिखा है। अगर आप इमेजिन करना चाहें तो आप इमेजिन कीजिए कि एक स्टेडियम जो है, क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर क्या है, एटम है, और उसके बीच में अगर मैं क्रिकेट की बॉल रख दूँ तो वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो इतना स्मॉल है क्या, न्यूक्लियस का वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, तो इमेजिन करते रहिए आप। ठीक है, मैं आपको इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ आपकी। ओके, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस जो भी प्रेजेंट है एटम के अंदर वो क्या है, एम्प्टी है, खत्म है, खाली है। ठीक है, तो इसको इन्होंने जो है इनका मॉडल जाना गया एज अ प्लैनेटरी मॉडल। जैसे कि सन के चारों तरफ यहाँ पर जो है रिवॉल्व करते रहते हैं कौन, प्लैनेट्स। ठीक है, इसी तरीके से इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनके मॉडल को जो है प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना गया। ठीक है, यहाँ पर रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, एक प्लैनेटरी मॉडल है। ठीक है, प्लैनेट्स की तरह यहाँ पर दिखता है। ठीक है, समझ आता है लोगों को, जैसा उन्होंने समझा। ओके, ऐसे उन्होंने उसे नाम दिया। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको न्यूक्लियर मॉडल क्या था। ठीक है, रदरफोर्ड ने यहाँ पर किस तरीके से जो है एक्सप्लेन किया अपना न्यूक्लियर मॉडल, और उसके अंदर उन्होंने नाम दिया किसे, न्यूक्लियस को। ठीक है, उस मैसिव पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब एटम जो है वो कंसिस्ट करता है किससे, दो चीजों से। ठीक है, एटम जो है यहाँ पर कंसिस्ट करता है किससे, दो चीजों से। कौन कौन सी दो चीज, ओके, एटम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, क्या करना था हमें, इरेज करना था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एटम जो है दो पार्ट में यहाँ पर क्या करता है, कंसिस्ट करता है। एक तो क्या है इसका न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ओके, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, बहुत ही अच्छी जो है राइटिंग आई है आज। ठीक है, तो एटम कंसिस्ट ऑफ द टू मेन पार्ट, है ना, एटम जो है यहाँ पर दो मेन पार्ट के अंदर कंसिस्ट करता है। एक तो हो गया उसका न्यूक्लियस, और एक हो गया उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ये से मिलके जो है बना है आपका क्या, एटम। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, सारा मास प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कि क्या यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर इसका मास बताते हैं, किसका, एटम का। पूरा मास सिचुएटेड है कहाँ पर, सेंटर में। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर ही। ठीक है, तो सारा मास जो है सिचुएटेड है कहाँ पे, सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे जो है क्या बोला गया यहाँ पर, प्लैनेटरी मॉडल बोला गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे, कंक्लूजन थे जो उन्होंने निकाले और यहाँ पर क्या किए, प्रेजेंट किए लोगों के सामने। ठीक है, नाउ अब इसमें कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी, है ना। ऐसा हो सकता है क्या कि इसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी ना रही हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें से लोगों को क्या है, लोग जलते है ना, जेलस होते। तो यहाँ पर भी कुछ दूसरे साइंटिस्ट जो है जले कि इसने जो है इतना अच्छा कैसे कर लिया, है ना। बेसिकली उन्होंने इसके अंदर कुछ ना कुछ और सोचने का जो है सोचा, मतलब विचार किया, है ना, कि इसमें और क्या कमी हो सकती है, इसमें हमें और क्या से हम जो है इस एक्सपेरिमेंट को समझें, है ना। इसमें कुछ और नया हो सकता है क्या, जैसे रदरफोर्ड ने सोचा, है ना। वो सेटिस्फाइड नहीं थे थॉमसन के मॉडल से, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया,
ठीक है, उसे वो जारी किया। ऐसे ही इससे भी बहुत से साइंटिस्ट जो है सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है, उनके उनके मन में और भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है थॉट्स आए, जिन्हें उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट हैं किसके अंदर, एटम के अंदर। अब वो यहाँ पर किस तरीके से जो है रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर, फिक्स ऑर्बिट के अंदर, जैसे कि सन के चारों तरफ यहाँ पर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। बट किस तरीके से, कितने इलेक्ट्रॉन, है ना, एक ऑर्बिट में जैसे हमारे पास एक ही प्लैनेट है ना, एक ऑर्बिट में यहाँ पर यानी कि अर्थ है, तो अर्थ के पास उस ऑर्बिट में कोई और नहीं है, ठीक है, सबकी डिस्टेंस जो है अलग अलग है। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं अपनी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये सोच में पड़ गए कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या, ठीक है। तो भाई डिफरेंट माइंड्स हैं, डिफरेंट थॉट्स आते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर उस चीज़ को इन्होंने सोचा और उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, क्यों नहीं सोची, ठीक है। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट को जो है मौका मिल गया कि हाँ इस चीज़ को अपन इसमें से ढूंढ सकते हैं, इसका आंसर ये नहीं दे पाए। ओके, तो यहाँ पर he could not explain or specify the number of electron in each orbit, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं रेगुलरली किसके, न्यूक्लियस के तरफ, ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड से जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसे मैक्सवेल थ्योरी के नाम से भी जाना है, ठीक है। मैक्सवेल ने दी थी, ये साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ओके, मैक्सवेल थ्योरी। सो उन्होंने यहाँ पर क्या थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी जो है सही भी थी, इसलिए लोगों ने इससे कंपेयर किया कि देयर वुड बी अ कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली किसके अंदर, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, एक ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है लॉस होगी, है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, ड्यू टू कंटिन्यूस एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर वो रेडिएशन जो है एमिट करता रहेगा। नाउ दिस लॉस ऑफ एनर्जी विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इवेंचुअली जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉल हो जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। बट ऐसा कोलैप्स, ऐसा कोलिजन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, कोलैप्स डज नॉट अकर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर ये समझ आता है कि अगर कोई यहाँ पर पार्टिकल जो है रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ओके, हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है क्या करता है, एमिट करता है, यानी रेडिएशन रिलीज करता है, ठीक है। रेडिएशन रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी वहाँ पर क्या होती रहेगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी, कम होती रहेगी तो उसकी स्पीड भी जो है स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी तो फिर वो धीरे धीरे करता करता यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, और अल्टीमेटली उसके अंदर जो है यहाँ पर एम्बेडेड हो जाएगा, समा जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। बट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एटम जो है अच्छा खासा यहाँ पर स्टेबल है, ठीक है, बट ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, इसका मतलब समझाइए, ओके। तो इसे भी वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, कि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या वो किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके, किस तरीके से वो यहाँ पर एनर्जी जो है एमिट नहीं कर रहे, मतलब आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में, बट किस तरीके से, ओके, वो यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी कंटिन्यूसली, यहाँ पर ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस, बट actual observed spectrum consists of as well as a defined line और definite frequency। यहाँ पर एक definite line होनी चाहिए, frequency होनी चाहिए, जिसकी तरह जो है वो क्या करे, मूव करे, ओके। तो उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि उनके कुछ डिफेक्ट्स थे, और इन्होंने यहाँ पर किसकी डिस्कवरी करी के दी, हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके दी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल की हमने कम्प्लीटली उसे समझा
कि क्या इनका एक्सपेरिमेंट था, इसको करने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। और फाइनली इन्होंने कुछ कंक्लूड किया, ओके, आफ्टर रिसर्चिंग, आफ्टर ऑब्जर्विंग, ओके, और फिर इन्होंने अपना यहाँ पर न्यूक्लियर मॉडल दिया। तो उस पर यहाँ पर जो है कुछ डिफेक्ट्स निकल के आए, ठीक है। डिफेक्ट क्या था कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है रिवॉल्व कर रहा है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बता दिया है ना कि यहाँ पर जो है ये इनका मास प्रेजेंट होता है और ये यहाँ पर सेंटर में सिचुएटेड रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ जो है डिफेक्ट्स रह गए, ओके। So this was all about the Rutherford experiment. I hope you have understood it, and if you like the video, please जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें to get the timely notification. And again इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Thank you for watching. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.